ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान, 8 मुफाहमती याददाश्त और मुआहदों पर दस्तखत, खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम के लिए ताउन का मुआहदा, बाहमी सिक्योरिटी ताउन के लिए मुआहदे की तौसीक, दीगर शोबों के MOUs भी साइन हुए। पाकिस्तान और ईरान में तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का दौरा एजाज करार दिया, कहा सदियों पुराने ताल्लुकात का अवाम की बेहतरी के लिए फ़ायदा उठाना होगा। आइए दोस्ती और हमसायगी को तरक्की खुशहाली के समंदर में बदल दें। ईरानी सदर ने कहा, दो तरफा तिजारती हजम बहुत कम है, $10 अरब तक ले जाना चाहते हैं। बॉर्डर मार्केट से तिजारत का फरोग और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। गजा के अवाम की भरपूर हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम को सलाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, शहबाज शरीफ ने वेलकम किया। इब्राहिम रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से काबीना अरकान का तारुफ करवाया। शहबाज शरीफ और इब्राहिम रईसी की 1-on-1 मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ईरानी सदर की हम मनसब आसिफ जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात और ताउन को मजीद फ़रोग देने पर भी इत्तेफाक। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मुलाकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर बात, खित्ते के मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कल सुबह लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ईरानी सदर का खैर मकदम करेंगी। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर मीनार पाकिस्तान, इकबाल म्यूजियम, बादशाही मस्जिद और शाही कला भी जाएंगे। लाहौर दौरे के बाद ईरानी सदर कराची रवाना हो जाएंगे। कराची आमद पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़री, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर की आमद पर कल लाहौर और कराची में मकामी तातील का ऐलान। लाहौर की अदालतें, यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेजेस बंद होंगे। इम्तिहानी पर्चे भी मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 बड़ी कार्रवाइयां, शदीद फायरिंग के तबादले में 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक हुए। शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 1 दहशतगर्द मारा गया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। नहीं है, फिर चोरी आपका डिपार्टमेंट करवाता है। वापडा के अफसरान, वापडा के लाइनमैन, वापडा के सुपरिटेंडेंट के बगैर कोई एक यूनिट भी चोरी नहीं कर सकता। फिर आप कहो कि आपका महकमा चोर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिजली चोरी के मामले पर विफाक की जानिब से खत लिखने पर बरहम। अली अमीन गंडापुर ने कहा, KP के अवाम को चोर मत कहें, चोर आपका महकमा है। वापडा अफसरान के बगैर बिजली चोरी नहीं हो सकती। ज़िमनी इलेक्शन की शफाफियत पर भी सवाल उठा दिया। बोले, धांधली के इजाले के बजाय मजीद बिगाड़ पैदा किया जा रहा है। तमाम सूबों में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन करने का ऐलान। मजीद कहा, हर सूबे में जाऊंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। 9 मई के झूठे मुकदमात खत्म करके दिखाऊंगा। ज़िमनी इलेक्शन में 8 फरवरी को दोहराया गया। कानून के मुताबिक अब हमारी सीटें वापस की जाएं। हमें हमारा हक ना मिला तो छीन कर लेंगे। बदमाशी नहीं चलेगी, सूबे के हक के लिए खड़े होंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा फैसला, PTI हुकूमत की विफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए। काबीना ने मंजूरी दे दी। उमर अयूब, असद उमर, परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, शफकत महमूद और मुराद सईद के नाम खारिज। एजाज शाह, अली जैदी, आजम सवाती, खुसरो बख्तियार, महबूब सुल्तान और फवाद चौधरी का नाम भी ECL से खारिज। निकाले जाने वाले नामों में फरोग नसीम, शीरी मजारी के नाम भी शामिल। जराए के मुताबिक बानी PTI, बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम फहरिस्त में बरकरार रहेंगे। 92 न्यूज की टीम पर तशद्दुद का मामला अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट में उठा दिया। कहा, गुजरात में धांधली बेनकाब करने पर सहाफियों को निशाना बनाया गया। कवरेज के दौरान 92 न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैनों को उठाकर टॉर्चर किया गया।
पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए कहा, ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि एक ढोंग रचाया गया। इतने वोट तो शहबाज शरीफ को नहीं मिले थे जितने उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले को मिल गए। हर बार मुल्क में वोट और जमहूरियत के साथ खेला जाता है। जुमे को चारों सूबों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकालने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से धांधली वाले हलकों के नताइज रोकने का मुतालबा। बोले, इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से आरओ क्यों नहीं लिए? बानी पीटीआई की रिहाई और महंगाई कम करने पर बात करना चाहते हैं। इक्कीस हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक कौमी असम्बली की 5 में से 2 सीटें नून लीग जीत गई। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली की एक नशिस्त जीत पाई। NA 8 बाजोड़ से आज़ाद उम्मीदवार ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार को अपसेट शिकस्त दी। ज़िमनी इलेक्शन में सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 सीटें नून लीग के नाम। मुस्लिम लिकाफ, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, BNP और IPP ने एक सूबाई सीट जीती। एक सूबाई हल्के में आज़ाद उम्मीदवार भी फाते रहा। फाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान असम्बली को मुबारकबाद। कहा, ज़िमनी इंतखाबात में लीगी उम्मीदवारों की जीत अवाम के एतमाद का मजहर है। मुआशी बेहतरी के साथ अवामी राय मजीद बदल जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी लीगी उम्मीदवारों की जीत पर खुश। बोली, अवाम जान चुके कि तरक्की के लिए नवाज शरीफ की क़यादत ज़रूरी है। हम काम करेंगे और करते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, फितना फसाद पार्टी साजिशों से बाज नहीं आती। ज़िमनी इलेक्शन एक ट्रेलर है। पीटीआई वाले अपने अमाल पर गौर करें। कौन होगा चेयरमैन PSC? हुकूमत और अपोजिशन में नया तनाज़ा खड़ा हो गया। शेर अफजल मरवत नाकाबिल कबूल। हुकूमत का शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PSC बनाने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती मौक़िफ़ से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को आगाह कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PSC के लिए नामजद किया था। अपोजिशन को चेयरमैन PSC के लिए नया नाम तजवीज़ करने का ऑप्शन दे दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपोजिशन जमातों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज चीन के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी हमरा होंगे। नवाज शरीफ के दौरे में पंजाब के तरक्याती कामों से मुतल्लिक मुलाकातें भी होंगी। हुकूमती शख्सियात और चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकात है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का दौरा ज़ाती नौइयत का है, वहाँ अपना चेकअप करवाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कल फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने तमाम जजेस से आज तक तजावीज़ मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर तजावीज़ तलब की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। पहले साइफर की तारीफ कर दें, होता क्या है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, साइफर ईमेल के जरिए 7 मार्च को वाशिंगटन से आया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आप खुशकिस्मत हैं, आपने ये किताब देखी है, ये क्लासिफाइड तो नहीं है। क्या कोडेड साइफर मैसेज किसी स्टेज पर इंटरस्पेट तो नहीं हुआ? अदालत का इस्तफसार। स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा, कोडेड साइफर किसी स्टेज पर इंटरस्पेट नहीं हुआ। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है, हमें भी सब पता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में प्लॉट अलॉटमेंट केस की समाअत में रिमार्क्स। कराची की शहरी हुकूमत के वकील पर बरहम होते हुए कहा, आप लोगों ने अदालत का मजाक बना लिया, केस दायर करके चलाया भी करें। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि शहरी हुकूमत का सरबराह कौन है। फरोग नसीम ने बताया कि मेयर कराची सरबराह होता है। अदालत के तलब करने पर मेयर कराची अदालत पहुंचे। बताया ये केस सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दायर किया था, अब जमीनों से मुतालिक ये महकमा KDA के पास है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारा दिन खराब हुआ और आपका भी वक्त ज़ाया हुआ। अब बता रहे हैं ये KMC का मसला ही नहीं। अदालत ने फरीकैन को 25 अप्रैल को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया।
मुल्क में गंदम की बम्पर क्रॉप पैदावार वाले किसान रुल गए। किसान को एक बार फिर अपनी मेहनत का सिला ना मिल सका। 92 न्यूज़ परेशान हाल किसानों की आवाज बन गया। गंदम की कटाई के बाद किसान गंदम की फरोख्त के लिए परेशान। सरकारी कीमत पर खरीदार दस्तयाब नहीं। किसान आढ़तियों को हकीर कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर। कोई 2.5 तो कोई 3,000 रुपये फी मन गंदम लेने लगा। मजबूर किसानों का कहना है गंदम का जो रेट मिल रहा है वो लागत से भी कम है। हुकूमत कम अज कम ऐलान करदा कीमत पर ही अमल दरामद करा दे। दिल शिकस्ता किसान इत्तेहाद के एक धड़े का 29 अप्रैल से लाहौर में धरने का ऐलान। गंदम की तलब और रसद के फर्क पर विफाक भी परेशान। गंदम की निजी दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अब तक 32,20,000 टन गंदम इम्पोर्ट की जा चुकी। विफाकी वज़ीर खजाना का करोड़ों डॉलर की 8 लाख टन सरप्लस गंदम इम्पोर्ट पर इजहार तशवीश। शॉर्टफॉल पूरा होने के बाद दरामद क्यों नहीं रोकी गई, अहम सवाल खड़ा हो गया। विफाकी इदारे गंदम से मुतालिक आदाद और शुमार ही मुरतब नहीं कर सके। सरप्लस के बावजूद गंदम वक्फे से इम्पोर्ट होती रही। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के मामले पर इजलास तलब कर लिया। शुगर मिल्स मालिकान की चीनी की एक्स मिल कीमत 145 से बढ़ाकर 150 रुपये होने की तरदीद। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के तर्जुमान का कहना है चीनी की मौजूदा एक्स मिल कीमतें 133 से 135 रुपये फी किलो के दरमियान हैं। पैदावारी लागत का हिसाब लगाया जाए तो चीनी की कीमत 175 रुपये फी किलोग्राम बनती है। हुकूमत से इजाफी चीनी बरामद करने की इजाजत तलब कर ली। पंजाब में 50,000 घरानों को 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पायलट प्रोजेक्ट फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन अहल होंगे। 1 kV सिस्टम में 2 सोलर प्लेट्स, बैटरी, इन्वर्टर और तारें दी जाएंगी। बलोचिस्तान हुकूमत का सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा हुकूमत बलोचिस्तान के 2 तैयारों में से एक को एयर एम्बुलेंस बनाया जाएगा। पीपल्स एयर एम्बुलेंस मरीजों की हंगामी मुंतकली के लिए मुतय्यन होगी। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए 2 माह तक पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कराची की खवातीन अगले 2 माह पिंक बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। सिंध हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर ने कहा खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस चेयरमैन बिलावल का विजन है। ख्वाहिश है पिंक बस सर्विस खवातीन के लिए बिल्कुल मुफ्त हो। शहर कायद में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बसों के नए फ्लीट की शमूलियत की तकरीब। पिंक बसों के 2 नए रूट्स का भी इजाफा।